अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है। ओके, इसे हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे और इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। ओके, और इसे हम लोग पहले विलोपन विधि से बनाएंगे, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से इसे हम बनाएंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग विलोपन विधि से बनाते हैं। ओके, तो इसे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट, इसे इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने एक को इक्वेशन फर्स्ट और दूसरे को इक्वेशन 2 मैंने मान लिया है। ठीक है, अब यहाँ देखिए हमें क्या करना होगा, इसमें एक चाहे तो आप चाहो तो x का मान पहले निकाल लो, आप चाहो तो y का मान पहले निकालो। ठीक है, हम चाहते हैं कि यहाँ से अब इस बार हम निकालेंगे x का मान पहले निकालेंगे, यानी कि y को हमें क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। ठीक है, अब कैंसिल कैसे करते हैं, y को कैंसिल करना है ना, तो y का कोफिशिएंट क्या है, 1 का 4 है, 1 का 2 है, गुणांक देखिए 1 का गुणांक 4 है, 1 का गुणांक 2 है, तो 4 और 2 का क्या करो, एलसीएम निकाल लो। तो 4 और 2 का एलसीएम सबको पता है क्या होता है। ओके, निकालने की जरूरत नहीं है, आप लोग जानते हो इसका एलसीएम 4 होता है। ठीक है, यानी कि दोनों का गुणांक को हमें क्या करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा। अब देखिए इसका तो 4 है ही, इसका तो 4 है ही, इसे हमें 4 करना है, ये 2 है, अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा, यानी कि सिर्फ इस वाले समीकरण में क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। ठीक है, और इससे आप चाहो तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि नंबर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसे हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो इस प्रकार आपको करना है, कि मैंने बता दिया कितना इजी है। आप क्या करो, जिससे यहाँ पे हटाना है, जिससे रिमूव करना है, उसका क्या देखो, कोफिशिएंट देखो, उस वेरिएबल का उस चर संख्या के आप कोफिशिएंट देखो, उसका एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकालने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हमें कितना इक्वल करना है, किससे बराबर करना है। ठीक है, तो हमें किसके बराबर करना है, सभी को 4 के बराबर करना है। तो 4 तो इसमें था ही, ऊपर वाले चर संख्या में, नीचे वाले चर संख्या में 2 था, तो 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये भी 4 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार आपका इजी हो जाएगा। आने वाले क्वेश्चंस अगर हार्ड भी रहेंगे तो इस प्रकार जो मैंने मेथड आपको मैंने बताया है, रूल बताया है आपको आप बराबर करने के वाले, तो आपको कैलकुलेशन आपका काफ़ी ईजी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखोगे समीकरण फर्स्ट और समीकरण 2 से। अब मैंने पहले ही आपको बता रखा है कि आपको ये लिखना जरूरी नहीं है कि समीकरण 1 को 1 से गुना करने पर समीकरण 2 को 2 से गुना करने पर, ये लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे शो कर रखा है, दिखा रखा है कि मैंने समीकरण 1 में 1 से मल्टीप्लाई किया, समीकरण 2 में 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे लिखना है समीकरण 1 और समीकरण 2 से। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसे हम क्या करेंगे, इस 1 को इस सारे टर्म में क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 से कोई भी नंबर में क्या करो, गुना करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एज इट इज, इससे सारे के सारे टर्म यहाँ पे हम समीकरण नंबर 1 उतार लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x + 4y = 10। अब इस 2 को इन सारे टर्म में, सेकंड नंबर जो इक्वेशन है, इन सारे टर्म में क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। ओके, तो 2x और 2 × 2x 4x हो जाएगा, फिर माइनस 2y × 2 4y हो जाएगा। ओके, इक्वल टू 2 × 2 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें जिससे कैंसिल करना है, उससे हमको देखना है कि दोनों का साइन जो है, चिन्ह अपोजिट है या नहीं। अपोजिट होगा तभी तो कैंसिल होगा। एक को हम देख रहे हैं, एक प्लस है, एक माइनस है, यानी कि अब हमें घटाने की जरूरत नहीं है, हमें जोड़ने की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जोड़ने पर, जोड़ रहे हैं हम लोग, क्योंकि घटा का साइन इससे पहले वाले क्वेश्चंस में किए थे। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग जोड़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एक प्लस और माइनस में दिया हुआ था। मान लो अगर ये भी माइनस, ये भी माइनस रहता, तो हम साइन क्या करते, चेंज करते, यानी घटाने का काम हम लोग करते। ठीक है, तो ये तो इसमें कोई साइन चेंज नहीं करना पड़ रहा है हमें, तो इस प्रकार ये कैंसिल हो गया, +4y - 4y कैंसिल हो गया, और 3x और 4x कितना हो जाता है, 7x हो जाता है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14। ठीक है, इसीलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 14/7। इसे कैंसिल करोगे तो दो टाइम्स में क्या होगा, 2 टाइम्स में ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए x इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा भाई, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू आपका 2 आ गया। अब इस 2 का मान आप चाहो तो समीकरण 1 में रख लो या समीकरण 2 में रख लो। ओके, वैल्यू आपका y आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, आप चाहो तो 1 में भी रख सकते हो, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे समीकरण नंबर 2 क्या है, पहले वो हम लिख लेते हैं, 2x - 2y = 2। अब देखिए ऐसा समीकरण में पुट करना जो कि जिसमें कि हमें कम से कम कैलकुलेशन करना पड़े। ठीक है, तो देख रहे हैं हम लोग समीकरण 1, इससे थोड़ा सा ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन हमें करने की जरूरत है। ठीक है, तो इसमें देखिए कम, इसका कोफिशिएंट यहाँ पे देखिए बहुत ही कम है, इसका कोफिशिएंट इससे ज़्यादा है। ठीक है, तो अब इसे हम यहाँ पे इसे सोल्व करते हैं। ओके, तो 2x - 2y = 2। ओके, x के जगह क्या पुट करना है, 2 हमें पुट करना है, तो x यहाँ है
तो 2 इंटू 2 माइनस 2y इक्वल टू 2, यानी 4 माइनस 2y इक्वल टू 2। तो माइनस 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 माइनस 4 हो जाएगा। इस 4 को उस साइड करेंगे तो ये प्लस है तो उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इसीलिए यहाँ से माइनस 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से देखिए ये माइनस कैंसिल हो गया, इसीलिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा। इस प्रकार 2 इकाई 2 एक बार में कट गया तो 1 टाइम्स में कट गया, तो इसीलिए y इक्वल टू क्या आपका फाइनली आ चुका है, आंसर 1 आ चुका है। ठीक है, यानी कि आप लिखोगे यहाँ पे इसीलिए x इक्वल टू 2 एंड कॉमा y इक्वल टू 1, यही आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। ये आपने कौन सा विधि से बनाया भाई, विलोपन विधि से बनाया। अब इसे प्रतिस्थापन विधि से बनाओ। ठीक है, अब आइए हम लोग इसे प्रतिस्थापन विधि से इस समीकरण को हल करते हैं। ठीक है, इसे हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसे हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने मान लिया एक को इक्वेशन 1 और एक को इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग प्रतिस्थापन विधि में, कोई भी एक समीकरण लेते हैं, उससे हम लोग एक वैल्यू यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग समीकरण 1 ले लें या फिर समीकरण 2 ले लें, आपकी मर्जी। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण पहला से। ठीक है, समीकरण नंबर फर्स्ट से। ओके, तो समीकरण पहला हमारे क्या है, 3x + 4y इक्वल टू 10। अब यहाँ से आप चाहो तो x का मान निकाल लो या y का मान निकाल लो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, x का ही मान यहाँ पे निकाल लेते हैं। आप चाहो तो y का मान पहले निकाल सकते हो। ठीक है, तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 - 4y हो जाएगा। ओके, ये +4y था, उस साइड गया तो -4y हो गया, इसीलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 - 4y अपॉन 3 हो जाएगा। ओके, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है आपको। ये 3 क्या था, यहाँ पे मल्टीप्लाई में था तो ये डिवाइड में आ गया। ओके, अब इस x का मान किस में पुट करोगे, समीकरण नंबर 2 में पुट करोगे, समीकरण नंबर 1 में नहीं पुट करना है आपको, क्योंकि समीकरण नंबर 1 से ही तो आपने x का मान निकाला है। ठीक है, तो इसको जस्ट इसके अपोजिट समीकरण में आपको पुट करना है। अगर ये यहाँ पे आप समीकरण 2 लेते, ओके, तो समीकरण 1 में पुट करते। ओके, क्योंकि मैंने 1 से मैंने यहाँ पे फाइंड किया तो समीकरण 2 में ही हमें पुट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। सो समीकरण नंबर 2 क्या था हमारे पास, 2x - 2y इक्वल टू 2, यही था। तो x की जगह पे क्या हमें पुट करना होगा, 10 - 4y अपॉन 3। ओके, तो 2 टाइम्स 10 - 4y अपॉन 3 फिर -2y इक्वल टू 2। ओके, इस 2 को क्या करेंगे, 10 और -4y में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 इंटू 10 20 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस 2 इंटू 4y 8y हो जाएगा। ओके, फिर -2y और नीचे क्या था, यहाँ से यहाँ तक नीचे था 3। ओके, बटा में यहाँ से यहाँ तक 3 आ जाएगा। ओके, फिर -2y हो गया इक्वल टू 2। ओके, इसके नीचे भी नहीं कुछ है तो हम 1 मान सकते हैं। अब इसका क्या करो, भिन्न का घटा यहाँ से निकाल लो। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक भिन्न हो गया और -2y एक भिन्न हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार 3 और 1 का एलसीएम हम लोग जानते हैं 3 होता है। ओके, ये 20 और -8y तो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि इसका क्या है, हर जो है इसका बड़ा है। ओके, तो जैसे आप भिन्न का घटा निकालते हो बस ऐसे ही आपको निकालना है। ठीक है, ये 3 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -6y हो जाएगा इक्वल टू 2। ओके, अब क्या करो, इसे यहाँ पे ऐड कर लो, -8y - 6y कितना हो जाएगा, -14y हो जाएगा। ठीक है, तो -14y अपॉन 3 इक्वल टू 2। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये 3 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 20 - 14y 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 1 से मल्टीप्लाई होने पर एज इट इज़ इसे हम यहाँ पे उतार लेंगे, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3 इंटू 2 6 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार -14y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 - 20 हो जाएगा। इस 20 को उस साइड कर दिए, ये प्लस में था तो उस साइड गया तो माइनस में हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार -14y इक्वल टू -14 हो जाएगा, तो माइनस कैंसिल, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 अपॉन 14 14/14, तो 1 टाइम्स में ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, इसीलिए y इक्वल टू क्या आ चुका है हमारा 1। देखा जाए तो इससे पहले जो हम लोगों ने विलोपन विधि से बनाया था उसमें भी y इक्वल टू 1 ही आया था। ठीक है, तो इस प्रकार आपको यहाँ पे देख भी लेना है कि पिछले जो रूल में हमने बनाया था क्या वो मैच कर रहा है या नहीं। ठीक है, अगर मैच नहीं कर रहा है तो आप
या तो इसमें कंफ्यूज किए हो, कुछ ना कुछ गलती किए हो प्रतिस्थापन विधि में या विलोपन विधि में, ठीक है। तो इस प्रकार आप चेक कर लेना, ठीक है। तो y इक्वल टू मेरा फिक्स है कि 1 आया है, उसमें भी 1 आया था, ठीक है। तो अब हम इस y का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख लेंगे तो हमें x का मान आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपकी मर्जी, आप चाहो तो y का मान समीकरण 1 में रख लो, आप चाहो तो y का मान समीकरण 2 में रख लो, ओके। क्योंकि सिर्फ पहला वैल्यू निकालने में सिर्फ ये कंडीशन होता है कि समीकरण 1 लिए हो तो समीकरण 2 में पुट करो, समीकरण 2 लिए हो तो समीकरण 1 में पुट करो, ठीक है। उसके बाद एक आपका वैल्यू निकल चुका है, तो अब चाहो तो इसका मान आप कोई भी इक्वेशन में रख करके आप x का मान निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ओके। आप चाहो तो समीकरण 2 में भी रख सकते हो, ओके। चलिए, तो समीकरण नंबर 1 क्या था हमारे पास भाई, 3x माइनस 4y इक्वल टू 10, ओके। तो y इक्वल टू 1 आया है तो y की जगह 1 पुट कर देंगे, 4 इंटू 1 हो जाएगा इक्वल टू 10। तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 माइनस 4 हो जाएगा, सॉरी ये प्लस 4 हो जाएगा, ओके। क्योंकि प्लस माइनस 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 4 हो जाएगा, फिर माइनस 4 को साइड करेंगे तो प्लस 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार 3x इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर रखा है, समीकरण नंबर 1 जो हमारा था 3x प्लस 4y था, ओके। तो ये प्लस 4y है, सॉरी। तो ये इस प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 माइनस 4 हो जाएगा, ओके। तो इस प्रकार 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6/3 हो जाएगा, ओके। तो इसे हम 2 टाइम्स में ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो 3 2 जा 6 होता है, ठीक है। तो इस प्रकार x का मान क्या आ जाएगा, आ गया आपका 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखोगे इसीलिए x इक्वल टू 2 कॉमा y इक्वल टू 1। देखिए दोनों विधि में क्या है, x और y का मान एक समान आया है, ठीक है। यही आना भी चाहिए। तो इस प्रकार ये आपका प्रतिस्थापन विधि से आंसर हो गया, ठीक है।